हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अवतार ज्ञान। इस वीडियो में बीकॉम फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका बिजनेस स्टैटिक्स के जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा जो आते हैं उस पैटर्न से ही। तो आप उन सबको तैयार कर लेंगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके पेपर में। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक और द्वितीय डेटा के बीच अंतर। तो ये क्वेश्चन जो आ जाता है शॉर्ट में कि इन दोनों के बीच में हमें अंतर बताना है। और दूसरा हमारा डिफाइन स्टैटिक्स, सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। आप अगर हिंदी से करते हो तो आप हिंदी में भी देख लेना। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये हर बार आ जाता है क्योंकि जिस टाइप से हमारा जो सब्जेक्ट है उसी के नाम पे है ये। उसका तीसरा है, व्हाट इज़ मीन्ड बाई कोरिलेशन। सहसंबंधी से क्या आशय है। तो जो कोरिलेशन है आप उसके जितने भी स्कोप्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन सबको याद करके जाएंगे क्योंकि पूछ लिया जाता है हल्के हल्के क्वेश्चंस में 2-3 नंबर में। और हमारा चौथा, गिव ए प्रॉपर डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिक्स, एक्सप्लेन लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन द प्रेजेंट टाइम। तो आपको जो स्टैटिक्स है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके जितने भी ये जो बताए हैं वो सब आपको याद करके रखने हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्कोप्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरत होती है, तो ये सब उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो आप सबको ये याद करके रखने हैं। अब हिंदी में देख लें, सांख्यिकी की एक सटीक परिभाषा दीजिए। सांख्यिकी की सीमाएं बताएं तथा वर्तमान समय में सांख्यिकी की उपयोगिता बताएं। तो ये हमारा हिंदी में है। और हमारा पांचवा, व्हाट इज़ मीन्ड बाई कोरिलेशन, स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो देखिए फ्रेंड, फिर से आ गई ये। तो आपको कोरिलेशन के जितने भी टाइप्स हो, उसके स्कोप्स हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब आपको याद करके जाने पड़ेंगे। सहसंबंध से क्या अर्थ है, विभिन्न प्रकार के सहसंबंध बताएं। 6 क्वेश्चन, डिफाइन एन इंडेक्स नंबर, हाउ इज इट कंस्ट्रक्टेड। सूचकांक को परिभाषित कीजिए, इसकी रचना कैसे की जाती है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। छोटे में आ जाता है व्हाट इज इंडेक्स, तो आपको ये याद करके रहना है। 7वां, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम सीरीज, एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। काल श्रेणी से आप क्या समझते हैं। काल श्रेणी के विभिन्न घटकों की व्याख्या कीजिए। 8वां, राइट दी फॉर्मूला ऑफ फिशर्स आइडिया इंडेक्स नंबर। तो इसके आपको फॉर्मूला बताना है। कभी कभी कार्ल्स पियर्सन का जो है उसका फॉर्मूला पूछ लेता है। फियर्स के आदर्श सूचकांक का सूत्र लिखिए। उसका 9वां है, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशंस, प्रमाण विचलन क्या है। और 10वें में हम इसमें आपको बताएंगे कि किस किस टाइप के जो है क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल में। तो जैसे फाइंड दी अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज, आपको एक सीरीज दिखाता हूँ। तो ये सीरीज दे रखी है, हमें इसके क्या है अर्थमेटिक मीन निकालने हैं, तो आप इसको ट्राई कर लेना। फिर हमारा 11, कैलकुलेट मोड एंड मीन फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। तो आपको मीन और मोड बताना है। जैसे आपको इसमें मिल जा रहा है मार्क लेस देन, ऐसे मिल जाएगा, हिंदी में लिखा होगा कम से। तो आपको पहले इसको क्लास इंटरवल में करना है। जैसे 10 से कम, तो आपको यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा 0 से 10, तो एक ही हो जाएगा। फिर 10 से 20, 20 से 30, ऐसे करके। तो आपको इसमें दोनों निकालने पड़ेंगे। ये आपके जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको इसको करना पड़ेगा। उसका नंबर 12, फ्रॉम दी फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर गिवन बिलो प्रिपेयर चैन बेस इंडेक्स नंबर। आपको इसमें ये जो है ये क्या है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दे रखा है, आपको इसके चैन बेस इंडेक्स नंबर बताना है। कभी कभी आपको दोनों मिसिंग देगा, मतलब आपको दोनों ही निकालने पड़ेंगे। तो ये आपको दे रखा है, इससे आपको क्या निकालना पड़ेगा, चैन बेस इंडेक्स नंबर।
और हमारा 13 क्वेश्चन, इसमें हमें मिसिंग नंबर जो हैं वो फाइंड करने होते हैं। क्लास इंटरवल है और ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इस फ्रीक्वेंसी में ये वाला मिसिंग है और ये वाला, तो आप कैसे निकालते हैं ये निकाल लेना। और कभी कभी एक और क्वेश्चन आ जाता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो है कार्ल्स वाला है, कार्ल्स पियर्सन का, तो ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलना।